देखो, तो हम लोग आज के क्लास में डिस्कस कर रहे हैं इन्वर्स प्रोपोर्शन। इन्वर्स प्रोपोर्शन होता क्या है? सबसे पहले अगर दो क्वांटिटी हो और दो क्वांटिटी इस तरीके से हो कि अगर एक क्वांटिटी बढ़ता हो तो दूसरा घटता हो, मतलब एक क्वांटिटी के बढ़ने से अगर दूसरा क्वांटिटी घट रहा है या दूसरे के घटने से पहला बढ़ रहा है, मतलब पहला बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है, या पहला अगर घट रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है, उल्टा चल रहा है, एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है या दूसरा बढ़ रहा है तो पहला घट रहा है। इस तरीके से जब हो तो इसी को कहते हैं इन्वर्स प्रोपोर्शन। फॉर एग्जाम्पल आपको कुछ एग्जाम्पल देते हैं इन्वर्स प्रोपोर्शन का। जैसे अगर आपको अपने घर में काम करवाना हो, तो आपको काम करवाना है तो कुछ आदमी को लगाओगे घर में, कुछ आदमी, नंबर ऑफ वर्कर, हो सकता है नंबर ऑफ वर्कर। तो जब नंबर ऑफ वर्कर लगाओगे तो कुछ दिन वो लेंगे काम करने के लिए, हो सकता है ना 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन। तो नंबर ऑफ डेज, तो यहाँ दो क्वांटिटी है, नंबर ऑफ वर्कर और नंबर ऑफ डेज। अब मान लिए थोड़ा देर के लिए कि अगर हम 10 वर्कर को लगाते हैं घर में काम करने के लिए और वो आपका पूरा काम को 5 डेज में कंप्लीट कर देता है। 10 वर्कर को लगाएं, 5 डेज में पूरा काम को कंप्लीट कर देता है। किसी कारण से 5 वर्कर जो थे वो काम पे नहीं आए, तो 5 ही वर्कर हैं। तो अगर 5 वर्कर काम करेंगे तो उस काम को कितने दिन में ख़त्म करेंगे? 10 वर्कर काम को 5 दिन में ख़त्म कर सकते हैं, सिंपल सा। तो अगर सिर्फ हम 5 वर्कर को लगाएं तो काम कितने दिन में ख़त्म होगा? 5 डेज में ख़त्म होगा या उससे ज़्यादा दिन में ख़त्म होगा? ज़्यादा दिन में ख़त्म होगा। अच्छा छोड़िए, तो यहाँ पे क्या हुआ कि नंबर ऑफ वर्कर को घटाएं तो नंबर ऑफ डेज बढ़ गया। अच्छा, 10 वर्कर के जगह पर अगर हम 20 वर्कर रख देते तो डे घट जाता, वर्कर बढ़ाते तो डेज। अब ऐसा सोचिए ना कि मान लीजिए कि नीचे में कुछ, इस बिल्डिंग के नीचे में कुछ गुड्स रखे हुए हैं। हम बोले कि अगर एक बच्चे को लगा देते हैं काम पर तो हो सकता है कि 2 घंटे में पूरा का पूरा गुड्स को ऊपर ला के रख देगा। अगर 2 बच्चे को लगाए तो 1 आवर में, 4 बच्चे को लगा दे तो हाफ एन आवर में। मतलब बच्चे को बढ़ाते जाएंगे, वो जो टाइम है वो घटते जाएगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ वर्कर और टाइम जो है एक दूसरे का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आपसे अगर कोई पूछे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब, तो अगर दो क्वांटिटी इस तरीके से हो कि एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरा क्वांटिटी घटता हो या पहले क्वांटिटी के घटने से दूसरा क्वांटिटी बढ़ता हो, तो इस तरह के रिलेशंस को हम लोग इन्वर्स प्रोपोर्शन कहते हैं। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस को हम लोग करते हैं इन्वर्स प्रोपोर्शन से रिलेटेड। क्लास 8 का RS अग्रवाल एक्सरसाइज 12B। पहले तो एक टेबल दिया हुआ है और टेबल देख के आपको बताना है कि वो इन्वर्स प्रोपोर्शन है या इन्वर्स प्रोपोर्शन नहीं है। ठीक, तो सिंपल सा इन्वर्स प्रोपोर्शन के केस में क्या होता है कि दो क्वांटिटी अगर दिया हुआ हो तो सामने सामने मल्टीप्लाई करेंगे। सामने सामने का जो मल्टीपल होगा वो इक्वल होना चाहिए। ठीक, अगर सामने सामने का मल्टीपल अगर इक्वल है तो इन्वर्स प्रोपोर्शन है, नहीं तो नहीं है। सामने सामने का मतलब हुआ कि अगर जैसे मान लें कि यहाँ पे टेबल बना हुआ, इस तरीके से, मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है x, यहाँ क्या लिखा हुआ है y, 5, 18। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, 5 18 जा 90। ठीक है, फिर लिखा हुआ है 9 10, 9 10 जा, उसके बाद लिखा हुआ है 15 6 90, 3
30, 90, इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट, सबका प्रोडक्ट इक्वल है, तो इसका मतलब ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक, सामने सामने का प्रोडक्ट इक्वल होना चाहिए। अब ये मतलब कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब एक और लेते हैं, इस तरीके से लिखा हुआ है x y, यहाँ पे 6 9, 6 9 जा 54, चलिए 10 15, 10 15 जा 150, 14 21, कुछ और आएगा, इसका प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट, सबका प्रोडक्ट क्या हो रहा है, अलग अलग आ रहा है, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है। तो फिर ये प्रोपोर्शनल है कैसा, तो आप अगर इसको देखिएगा तो ये आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बताया ना कि क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन इक्वल होता है, जैसे 6 15 जा 90, 10 9 जा 90, तो क्रॉस में अगर प्रोडक्ट इक्वल हो तो उसको कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और अगर सामने सामने का प्रोडक्ट इक्वल हो तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। क्लियर? तो यहाँ देखिए, इसमें सामने सामने का प्रोडक्ट इक्वल है, इसमें क्रॉस का 6 15 जा 10 9 जा, तो ये आपका हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये हो गया इन्वर्सली। क्लियर? अब चलिए हम कुछ क्वेश्चंस को करते हैं। इसमें क्या है, एक टेबल बना हुआ है, इस तरीके से टेबल है, यहां पर है x, यहां पर है x, और यहां है y। x में दिया हुआ है 8 y1, x1 4, 16 5, x2 2 और 80 y2, मतलब x1 y1 x2 और y2 का वैल्यू आपको निकालना है। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो हम जानते हैं कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसका मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों का प्रोडक्ट आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। उसी तरह से इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों का प्रोडक्ट आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो पहले हम इन दोनों को ले लेते हैं, जैसे देखो 8 इंटू y1, तो ये क्या हो गया 8 y1 हो जाएगा। इसको अगर हम प्रोडक्ट करेंगे तो इन दोनों का प्रोडक्ट 8 इंटू y1 बराबर x1 इंटू 4 बराबर 16 इंटू 5। तो पहले हम लोग क्या करेंगे ना कि अगर 8 इंटू y1 बराबर x1 इंटू 4 करेंगे तो यहाँ पे दो दो वैल्यू पता नहीं है, तो एट ए टाइम अगर दो वैल्यू पता नहीं है तो फिर निकाल दे पाना थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो हम लिखेंगे 8 इंटू y1 इक्वल्स टू 16 इंटू 5, क्योंकि सबका प्रोडक्ट तो इक्वल ही होगा। तो हम यहाँ पर ऐसे लिखेंगे 8 इंटू y1 16 इंटू 5, तो इसका मतलब y1 बराबर कितना हो गया 16 इंटू 5 बाई में 8, कितने से 2 से, y1 बराबर कितना हो गया 10। उसी तरीके से हमेशा देखो लेते समय 8 और y1 लिए, तो एक ऐसा लिए जिसमें दोनों वैल्यू हमको पता हो। फिर क्या लेंगे x1 इंटू 4, फिर यहाँ 16 इंटू 5, तो फिर यहाँ पर लिखेंगे x1 16
x1 इंटू 4 इक्वल्स टू 16 इंटू 5। x1 बराबर कितना हो गया 16 इंटू 5 बाई 4। 4 से काटेंगे 4 बार में x1 बराबर कितना हो गया 20 होगा। उसी तरीके से हम लोग लिखेंगे x2 इंटू 2 बराबर 16 इंटू 5। यहाँ लिखेंगे x2 इंटू 2 16 इंटू, तो x2 बराबर कितना हो गया 16 इंटू 5 बाई में 2 40। ऐसे करके हम लोग सबका निकाल सकते हैं। उसका निकालना हो तो 80 इंटू y2 इक्वल टू 16 इंटू 5। तो y2 बराबर कितना हो गया 16 इंटू 5 बाई में 80। 5 टाइम में y2 बराबर 1। तो आपका y1 आ गया 10, ये x1 हो गया 20, x2 हो गया 40। क्लियर, समझ में आया? बना लोगे? चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। देखो कुछ क्वेश्चन अब हम लोग करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ 35 men कैन रीप अ फील्ड इन 8 डे। यहाँ पे दो के बीच में रिलेशंस है, नंबर ऑफ मेन और नंबर ऑफ डे। 35 मैन कैन रीप अ फील्ड। 35 मैन जो है एक फील्ड को 8 डे में रीप कर सकता है। तो अगर 20 आदमी को लगा दिए तो कितना दिन में रीप करेगा? तो इसका सीधा सा मतलब है कि अगर 35 आदमी 8 दिन 8 डेज में करता है, आदमी घटा दिए 20 डेज कर दिए, तो डेज तो बढ़ जाएगा। अब कितना बढ़ेगा वो हमको निकालना है। तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट में कुछ ऐसे लिखेंगे पहले नंबर ऑफ मेन, ठीक है ना, नंबर ऑफ, और यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ डे। 35 आदमी 8 डेज, 20 आदमी है नहीं मालूम है x। यहां पे सामने सामने इक्वल होगा 35 इंटू 8 इक्वल टू 20 इंटू एक्स। तो हम यहां पे लिखेंगे 35 इंटू 8 20 इंटू एक्स। अब यहां पे 20 देखो मल्टीप्लाई में है, इधर ले आएंगे, x हमको निकालना है ना, तो हम लिखेंगे x इक्वल टू 35 इंटू 8 बाय में 4 के टेबल में 2 टाइम में 5 टाइम में 7, x इक्वल टू 14 मतलब कि 20 आदमी जो है उस खेत को 14 डे में रीप कर सकता है। अगर 35 आदमी 8 डेज में करेगा तो उसी काम को 20 आदमी कितने दिन में करेगा? 40 डे में करेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मेन और डे से ही रिलेटेड है, उसको बना लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है कि 6 काउ कैन ग्रेज अ फील्ड इन 28 डेज। एक मैदान है, उसमें कुछ घास लगा हुआ है। अगर हम 6 गाय को उसमें छोड़ दिए तो पता चला कि वो 28 डेज में उस पूरे फील्ड का घास को खा जाएगा। कितने दिन में? 28 डेज में। कितना काउ? 6 काउ। अगर हम उसे 14 काउ छोड़ दिए तो फिर वो कितने दिन में पूरे घास को खा जाएंगे? तो गाय बढ़ गया तो अब जो घास खत्म होगा कम ही दिन में खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या? नंबर ऑफ काउ, नंबर ऑफ काउ, और यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ डे।
ठीक, यहां पे लिखेंगे 6 काउ 28 डेज, 14 काउ है कितना डेज, x। चूंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जैसे नंबर ऑफ काउ को बढ़ाते जाओगे नंबर ऑफ डे घटता जाएगा, तो सामने सामने का प्रोडक्ट इक्वल होगा। तो हम ऐसे करते कि पहले ऐसे लिख देते हैं 14 इंटू एक्स 6 इंटू 28, एक्स इक्वल टू कितना हो गया 6 इंटू 28 बाई में 14, कट गया कितने बार में, x इक्वल टू 12। मतलब कि 14 काउ उस फील्ड को 12 डे में पूरा ग्रेज कर जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही है, अ कार कैन टेक अ 5 आवर टू रीच अ डेस्टिनेशन बाय ट्रेवलिंग। देखो स्पीड और टाइम, आप जानते होंगे कि स्पीड और टाइम के बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो अगर आप जानते हो कि यहाँ से अगर आपको कहीं भी जाना है, अब जितना स्पीड से जाओगे उतना कम टाइम में जाओगे, और जितना स्लो जाओगे उतना ज़्यादा टाइम लगेगा, ये तो पता है। अगर हम बाइक को 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहे हैं तो 1 आवर लगा, तो अगर 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जाएंगे तो 2 आवर लगेगा। स्पीड हम घटाते जाएंगे, टाइम मेरा, तो स्पीड और टाइम ये दोनों आपस में क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि अ कार टेक 5 आवर टू रीच अ डेस्टिनेशन बाय ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। मतलब एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन को अगर कार 60 किलोमीटर पर आवर के डिस्टेंस से कवर करे तो 5 आवर का टाइम लगता है। अगर वो अपना स्पीड 75 किलोमीटर पर आवर रखे तो उसे कितना टाइम लगेगा। तो इसको हम लोग इस तरीके से बनाएंगे। यहां लिखेंगे स्पीड, यहां लिखेंगे टाइम। स्पीड अगर 60 किलोमीटर, अच्छा स्पीड को हम यहां पर कर देते हैं ऐसे किलोमीटर पर आवर, है ना, और टाइम को लिख देते हैं यहां पे आवर में। तो ये हम लिख दिए यहाँ पर सिर्फ 60 का मतलब वो हो गया 60 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना लगता है 5 आवर। अगर 75 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जाए तो कितना टाइम लगेगा। तो हम लोग लिखेंगे 75 इंटू एक्स इक्वल्स टू 60 इंटू 5। एक्स इक्वल्स टू हो गया 60 इंटू 5 बाई में 75, 15 टाइम में, और ये 4 टाइम में, x इक्वल्स टू 4 आवर। मतलब कि अगर कार सेम डेस्टिनेशन को कवर करता है 75 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, तो डेस्टिनेशन को कवर करने में उसको 4 आवर का टाइम लगेगा। क्लियर। तो डिस्टेंस और टाइम आपस में क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a factory require 42 machine to produce a given number of article in 56 day. how many machine, देखो एक होता है कि मशीन और प्रोडक्ट, आप अपने पास जितना ज़्यादा मशीन रखिएगा प्रोडक्ट उतना ज़्यादा होगा कि कम होगा, ज़्यादा होगा। नंबर ऑफ प्रोडक्ट और अगर मशीन की बात कीजिए तो वो आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एक मशीन अगर मान लिए कि 1 घंटा में 10 आर्टिकल प्रोड्यूस करता है तो 2 मशीन कितना होगा 20। तो मशीन और नंबर ऑफ आर्टिकल आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन टाइम से रिलेट करते हैं कि अगर हमको एक पर्टिकुलर काम करना है 10 मशीन लगा देते हैं तो जितना टाइम लगेगा, अगर 5 मशीन लगाएंगे तो टाइम क्या होगा, टाइम को कम किए, मतलब मशीन को कम किए तो टाइम बढ़ेगा ना। अगर आर्टिकल हमको सेम नंबर में प्रोड्यूस करना है और मशीन को हम घटा दे तो टाइम मेरा बढ़ जाएगा। तो टाइम और मशीन, नंबर ऑफ मशीन आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है।
जितना मशीन आप कम रखिएगा टाइम उसको आपको उतना ज़्यादा लगेगा। नंबर ऑफ आर्टिकल नहीं, टाइम की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन भी कुछ ऐसा है कि अ फैक्ट्री रिक्वायर 42 मशीन टू प्रोड्यूस अ गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल 56 डे। मतलब 42 एक मान लीजिए कुछ नंबर ऑफ आर्टिकल है, नंबर ऑफ आर्टिकल हमको नहीं पता है, लेकिन ये पता है कि अगर 42 मशीन लगाएंगे तो 56 डेज में काम खत्म हो जाएगा। हाउ मेनी मशीन वुड यू रिक्वायर टू प्रोड्यूस अ सेम नंबर ऑफ आर्टिकल इन 48 डेज। तो अगर सेम नंबर ऑफ आर्टिकल हमको 48 डेज में प्रोड्यूस करना है, मतलब दिन को कम करना है, तो कितना मशीन लगाएंगे? तो मशीन हमको बढ़ाना होगा। तो हम इसके लिए फिर क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरीके से क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मशीन, और यहां लिखेंगे नंबर ऑफ डेज, है ना। दिया हुआ है 42 मशीन 56 डेज। अब क्या रहा है, 48 डेज में काम कंप्लीट करना है। नंबर ऑफ मशीन को हम कितना मान लेते हैं, x। तो फिर लिखेंगे x इंटू 48 इक्वल्स टू 42 इंटू 50। तो x इक्वल्स टू हो गया आपका 42 इंटू 56 बाई में 48। काट दीजिए 7 टाइम में, ये 8 टाइम में, फिर 8 में 7 टाइम में, x इक्वल्स टू 49। अगर हम 49 मशीन लगा दें तो सेम नंबर ऑफ आर्टिकल 48 डेज में बन के रेडी हो जाएगा। क्लियर यहां तक? सेम 8 है, 9 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 हम समझाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है अ फार्मर हैज इनफ फूड टू फीड 28 एनिमल। एक फार्मर के पास उतना चारा है कि 28 एनिमल को 9 डेज खिला सकता है। एक फार्मर के पास उतना चारा है कि 28 एनिमल को 9 डेज तक मज़े में खिला सकता है। हाउ लॉन्ग वुड द फूड लास्ट इफ देयर वेयर 8 मोर एनिमल इन हिज कैटल। अगर किसी कारण से 10 एनिमल और बढ़ जाएं तो वो फूड कितने दिन तक चलेगा, यही क्वेश्चन है ना। तो ये पता है हमको नंबर ऑफ कैटल, और फिर यहां लिखते हैं नंबर ऑफ डे। पता है कि अगर 28 एनिमल होते हैं या 28 कैटल होते हैं तो 9 डेज के लिए है। अगर किसी कारण से 10 एनिमल बढ़ जाते हैं, 8 एनिमल और बढ़ जाते हैं। 8 एनिमल बढ़ने का मतलब कि अब एनिमल कितने हो गए, 36। 8 एनिमल बढ़ जाते हैं तो फूड कितना दिन लास्ट करेगा, तो इसको x मान लेंगे। अब जानते हो कि कैटल्स को आप बढ़ाते जाइएगा तो जो फूड है वो कम से कम दिन में ख़त्म होगा, है ना, दिन कम होते जाएगा। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, क्रॉस मतलब सामने सामने मल्टीप्लाई करते हैं। 36 इंटू एक्स 28 इंटू 9, x इक्वल्स टू 28 इंटू 9 बाई 34 7, x इक्वल्स टू 7 डेज। मतलब कि अगर कैटल 8 बढ़ जाते हैं तो फूड 7 डेज में लास्ट कर जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 को हम बस स्टेटमेंट बता देते हैं, खुद से बना लोगे। देखो क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है
A garrison of 900 men had provision for 42 days. 900 men के लिए 42 days का खाना है. Reinforcement, however, a reinforcement of 500 men arrived. लेकिन किसी कारण से 500 आदमी और बढ़ जाता है, तो वो जो फूड है वो कितना दिन लास्ट करेगा? तो सीधी सी बात है कि नंबर ऑफ मेन और नंबर ऑफ डे है ना. तो नंबर ऑफ मेन कितना है? 900. तो 900 है तो 42 डेज. तो अगर 500 और बढ़ जाता तो कितना हो जाएगा? 1400. कितना दिन चलेगा? x सामने सामने मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे. क्वेश्चन नंबर 12 देखो, दिया कि इन अ हॉस्टल 75 स्टूडेंट हैड प्रोविजन फॉर 24 डेज. एक हॉस्टल में 75 स्टूडेंट्स के लिए 24 डेज का खाना है. इफ 15 स्टूडेंट लीव द हॉस्टल, 15 स्टूडेंट छोड़ देता है, तो यहां पर लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ डेज. वो फूड के लिए बात कर रहे हैं. अगर 75 स्टूडेंट तो 24 डेज. 15 स्टूडेंट हॉस्टल छोड़ के चला गया तो स्टूडेंट बचा कितना? 60. तो यहां बचा 60. कितना दिन करेगा लास्ट? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, सामने सामने करके निकाल लोगे. सारा क्वेश्चन बताने की जरूरत नहीं है. एक स्कूल में 9 पीरियड होता है, 40 मिनट ईच ड्यूरेशन. ठीक है. नंबर ऑफ पीरियड एक मान लो कि जैसे मान लेना कि ये पता है हमको कि स्कूल का टाइमिंग कितने बजे से है और छुट्टी कितने बजे होगा. ठीक. मान ले कि स्कूल की टाइमिंग है 8 o'clock एंड छुट्टी होती है 2 o'clock है. ठीक है. अब आप इसमें अगर एक ही पीरियड रखोगे, सिर्फ एक पीरियड, तो कितने आवर का एक पीरियड होगा? 6 आवर का. अगर हम पीरियड 2 पीरियड कर दिए तो 3 आवर का 2 पीरियड होगा. अगर 3 पीरियड कर दिए तो 2 आवर का पीरियड होगा. अगर पीरियड 4 कर दिए तो 1.5 आवर का पीरियड होगा. अगर पीरियड 6 कर दिए तो 1 आवर का एक पीरियड होगा. यहाँ पर देख क्या रहे हैं कि जैसे जैसे नंबर ऑफ पीरियड बढ़ाते जाएंगे, जो एक पीरियड का जो ड्यूरेशन है वो कम होते जाएगा, है ना. अगर मान लिया 6 आवर का स्कूल का टाइमिंग है, हम सिर्फ एक ही पीरियड रखें तो 6 आवर. अगर 2 पीरियड रखें तो 3 आवर. 3 पीरियड रखें तो 2 आवर. ड्यूरेशन घट रहा है ना. तो सेम ऐसा ही कह रहा है कि किसी स्कूल में 9 पीरियड होता है टोटल, और हर एक पीरियड का ड्यूरेशन कितना होता है? 40 मिनट. तो अगर 8 पीरियड रखा जाए, 9 पीरियड के जगह पर 8 ही पीरियड रखा जाए तो ड्यूरेशन क्या होगा? तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 13 में नंबर ऑफ पीरियड ड्यूरेशन. अब यहाँ पे लिखेंगे ड्यूरेशन ऑफ पीरियड. अगर 9 पीरियड है तो 40 मिनट का ड्यूरेशन है. अगर 8 पीरियड होगा तो x सामने सामने मल्टीप्लाई करेंगे. 8 इंटू एक्स 40 इंटू 9. x इक्वल्स टू 40 इंटू 9 बाई 8. 5 बार में 45 मिनट. मतलब कि अगर हम 8 पीरियड रखेंगे, समझ में आया, तो ड्यूरेशन कितना होगा? उसके नीचे कुछ दिया हुआ है एक्स वाई ऐसे करके दिया हुआ है ना. तो आप ऐसे देखिए, उसको आप ऐसे बना दीजिएगा. 40 नंबर, एक्स लिख लेना ऐसे, यहाँ पर वाई लिखना, एक्स और वाई. फिर यहाँ पर वैल्यू पुट करना. एक्स का दिया हुआ है 15, वाई का दिया हुआ है
6, y का निकालना है, x का कितना दिया हुआ है 9, यहाँ पर y नहीं मालूम है, निकल जाएगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो सामने सामने कर देंगे, तो 9 इंटू वाई 15 इंटू, तो y बराबर कितना हो गया 15 इंटू 6 बाई 9, 2 3 10। और सिमिलर वे में क्वेश्चन है आपका 15 वही x y, ऐसे ले लीजिए x और y। x दिया हुआ है 18, y दिया हुआ है 8, फिर x नहीं दिया हुआ है y 16। कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे ना, 16 इंटू एक्स 18 इंटू एक्स इक्वल्स टू 18 इंटू 8 एक्स इक्वल्स टू, ठीक है। तो इस तरीके से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल को हम इजीली, पहला तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि दो क्वांटिटी के बीच में रिलेशंस क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तब तो क्रॉस प्रोडक्ट करके इक्वल करना, अगर इन्वर्सली है तो सामने सामने करके इक्वल करना, और फिर इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब एक्सरसाइज 12B और 12C कंप्लीट करके रखोगे, ठीक है।